प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश जा रहे हैं जहां 17 सालों से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद पीएम मोदी ने उस देश में कदम रख दिया जो भारत के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक खजाना हो सकता है। इस देश को अफ्रीका का सऊदी अरेबिया तक कहा जाता है क्योंकि इस देश में तेल के बड़े भंडार मिलते हैं। ये देश अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में से सबसे ताकतवर और अमीर है और अब यही देश भारत को अफ्रीकी महाद्वीप का बादशाह बना सकता है। पीएम मोदी नाइजीरिया पहुंचे हैं। नाइजीरिया और पूरा अफ्रीकी महाद्वीप वो हीरा है जिसे चीन कब्जे में लेना चाहता है, मगर अब भारत रास्ते में आकर खड़ा हो गया है। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत और चीन की सबसे बड़ी कूटनीतिक जंग शुरू होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे नाइजीरिया और पूरा अफ्रीका महाद्वीप भारत को एक महाशक्ति बना सकता है। दरअसल अफ्रीका के 54 में से 53 देशों में चीन का कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ये अफ्रीकी देश अब चीन से परेशान हो चुके हैं। चीन के निवेश ने अफ्रीकी देशों को एक तरीके से गुलाम बना दिया है। ये सभी देश धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं, लेकिन चीन की इसी क्रूर व्यापारिक गलती का भारत ने फायदा उठा लिया। भारत अफ्रीका में चीन जैसी गलती नहीं कर रहा। भारत ने एक बड़े भाई की हैसियत और जिम्मेदारी से अफ्रीका के 43 देशों में अपनी मौजूदगी बना ली है। भारत ने इतिहास में पहली बार अफ्रीकी देशों को वो सम्मान दिलवाया जिसे दुनिया नजरअंदाज करती रही। भारत की पहल के बाद ही अफ्रीकी संघ को G20 के 21वें सदस्य के रूप में प्रवेश मिल गया और अब भारत इन्हीं अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर वैश्विक व्यापार पर कब्जा करना चाहता है। पीएम मोदी का नाइजीरिया जाना पूरी दुनिया पर पड़ा भारी। पूरी दुनिया यहाँ तक कि अमेरिका बोल रही है कि पीएम मोदी का ये नया चाल कोई भी नहीं जान पाएगा। पीएम मोदी हमेशा अपने देश के लिए कुछ भी करते रहते हैं। अफ्रीका कितना बड़ा खजाना है वो आपको कुछ आंकड़ों से बताते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की जनसंख्या फिलहाल 150 करोड़ है, जो 2050 तक 250 करोड़ हो जाएगी। अफ्रीका के कई देश नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं। अफ्रीकी महाद्वीप में दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। व्यापार के लिए इससे शानदार और बड़ा बाजार कहीं नहीं मिल सकता। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीकी ब्लॉक के 25% वोट हैं। संयुक्त राष्ट्र में ये 25% वोट किसी के पक्ष में हो जाए तो वो देश कई प्रस्ताव पास करवा सकता है या गिरवा सकता है। सैन्य और रणनीतिक रूप से भी अफ्रीका के कई देश भारत के लिए बेहद जरूरी हैं। इसीलिए दुनिया में अफ्रीका जैसा सुनहरा अवसर कहीं और नहीं मिल सकता। भारत अब अफ्रीका को साथ लेकर महाशक्ति बनना चाहता है। अफ्रीका में भारत का ये सपना नाइजीरिया पूरा करा सकता है। नाइजीरिया भारत के लिए बेहद खास हो सकता है। अफ्रीकी महाद्वीप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के अलावा नाइजीरिया कई तरह से भारत के काम आ सकता है। नाइजीरिया तेल उत्पादक देशों के सबसे बड़े संगठन ओपेक का सदस्य है। इसके अलावा नाइजीरिया इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन OIC का भी सदस्य है। ऐसे में भारत को नाइजीरिया से बड़ा कूटनीतिक फायदा मिल सकता है। अब इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने नाइजीरिया में कदम रख दिया है। वैसे आपको बता दें कि नाइजीरिया ने पीएम मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दे दिया है। पीएम मोदी दुनिया के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को यह अवार्ड दिया गया था। पीएम मोदी को नाइजीरिया जाना ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। पीएम मोदी ने नाइजीरिया जाकर भारत के लिए कुछ न कुछ नया करने वाले हैं। इसे देखकर अमेरिका सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों को ये झटका लगा कि पीएम मोदी नाइजीरिया जाने का कारण क्या हो सकता है। एक छोटा सा देश है, वहाँ पर कुछ ऐसा चीज भी नहीं है, लेकिन पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अपने देश के लिए, अपने देश के हित में हमेशा बात करते हैं और अपने देश के लिए कुछ भी करते हैं। नाइजीरिया में तेल का भंडार इतना है कि वहाँ से अगर तेल लिया जाए तो सबसे सस्ता पड़ सकता है, लेकिन बात तेल की नहीं है। नाइजीरिया एक विकसित देश भी है। यहाँ की पॉपुलेशन कम होने के कारण वहाँ पर ये देश इतनी विकसित है कि वहाँ पर पीएम मोदी इसीलिए पहुँचे हैं कि ताकि अफ्रीका और भारत का जो भी व्यापार है उससे बढ़ाया जाए, ताकि भारत को भी मुनाफा और अफ्रीका को भी मुनाफा हो। लेकिन नाइजीरिया जाने का मुख्य कारण क्या रहा है पीएम मोदी का, ये चलिए बताते हैं। नाइजीरिया जाने का मुख्य पीएम मोदी का कारण रहा है व्यापार, यानी कि भारत को आगे बढ़ाया जाए और व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। इसी को लेकर अमेरिका सहित चाइना और दुनिया के बड़े बड़े देशों को यही झटका लगा है कि भारत कुछ ना कुछ नया करता रहता है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो।